हाँ ठीक है सर, हो जाएगा सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिस्टर। हाँ ये लाओ। थैंक यू। आपके लिए टीवी लगा दूं? मैं देखूं भी तो क्या, हर जगह मेरी ही बुराइयां हो रही होंगी, वो देख के तकलीफ होगी। रहने दो बेटा तुम। ठीक है सर। सुनो बेटा, बाहर मेरा पीए बैठा है, उससे कहो कि मैंने बुलाया है। ओके सर। सर बाहर का माहौल क्या है चक्रवर्ती? सर बाहर तो लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। जैसे ही आपके हार्ट अटैक का पता चला, आपकी वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहाँ गई पता नहीं चला। आपके लिए बहुत सिंपैथी बन गई है सर। आपके कार्यकर्ता आपकी सेहत की दुआ मांग रहे हैं। न्यूज चैनल जो आपके बारे में न्यूज दे रहे हैं, उनकी टीआरपी बढ़ गई है सर। अरे अरे सोशल मीडिया पे सिर्फ आपके ही ट्वीट्स हैं सर। ये बिल्कुल सही वक्त है मेरे बेटे को पॉलिटिक्स में लाने का। That's how I'm rolling. I live my life like a star. I'm gonna fly up far. Feeling nice, so fly. 'Cause I'm living like a rock star. What I do or what I don't, yeah, won't matter with the woman I roll. 'Cause I'm feeling so high and fly. Say my name, what? A-B-C-D. American born, confused they say. What happened? Wait. What? खिचड़ी कड़ी पापड़ मिलता है, Yo, Basha. बाद में फोन करता हूँ। Let's roll. ए जेसिका कहाँ है? We broke up. किस्सा खत्म? Why? I don't feel it, bro. वो वाली फील नहीं आ रही थी। ओह, तो तुझे कैसी लड़की चाहिए जो वो वाली फील देगी यार? Bro, ये तो मैं नहीं जानता, but I want magic. हाँ। प्यार में जादू होना चाहिए, हाँ। जो जेसिका में नहीं था। इसलिए I broke up. पप्पी में मैजिक नहीं Come, मिला। Basha. Let's go. उसके पप्पी करने पर कबूतर नहीं निकला, इसलिए मैजिक नहीं था। यही है अमेरिकन चोंचले। या राइट, ठीक है, हो जाएगा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मिस्टर कार्तिक। अच्छा, मैंने तुम्हें वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की फाइल्स तैयार करने के लिए कहा था, रेडी है? हो गई है, ऑलमोस्ट 90% डन। मैं सिर्फ दो ही नंबर्स को मानता हूँ, 0 और 100। जी काम पूरा हो गया तो 100, नहीं हुआ तो 0। यस तो मुझे बीच का नंबर मत बताओ, समझे? काम खत्म करके लाओ। 2 घंटे में फाइल मेरी टेबल पर होनी चाहिए, ओके? श्योर सर। यहाँ पर बनेगा हाईवे, यह है एक 5 स्टार रिजॉर्ट और यहाँ एक गोल्फ कोर्स होगा। I liked it. Thank you. थैंक यू। सर अभी भैया के बिल हैं सर। 1 महीने में $20,000? क्या वो पैसे की कीमत भूल चुका है मूर्ति? 25 साल पहले मैं यहाँ एक सपना लेकर आया था कि मैं कुछ करूंगा, और उस सपने को पूरा करने के लिए एक एक पैसा बचाकर यहां तक पहुंचा हूं, और वो सब बर्बाद कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सर अगर हर महीने इतना ही बिल आता रहा ना तो आपको बोरिया बिस्तर बांधकर इंडिया ना जाना पड़े। फोन लगाओ, जरा पूछो कहां है वो। Hey, Mom. Good morning. What's in breakfast? Mom, I'm talking to you. What's this? घर में सिर्फ हिंदी में बात करो। मैं इंग्लिश बोलूं या हिंदी? जो कह रहा हूँ वो समझ तो रही है ना? बाहर तुम भले इंग्लिश बोलो, लेकिन घर में मेरे साथ तुम्हें हिंदी में बात करनी होगी। पूज्य माता श्री, बहुत भूख लगी है, कृपया भोजन दीजिए। Yeah, that's good. देखा कितना अच्छा बोल लेते हो। तुम अपने कजिन बादशाह से हिंदी क्यों नहीं सीखते? भाषा और हिंदी, whatever. और क्या, तुम उसकी हिंदी की तारीफ कर रही हो?
जो अपना नाम शनमुगम ठीक से नहीं बोल पाता इसलिए खुद को बादशाह बुलाता है, वो इसे हिंदी सिखाएगा? हिंदी तो आती नहीं, टूटी फूटी इंग्लिश झाड़ता रहता है। नाश्ता करने से पहले ये पी लो। What's this? रात को दारू पी थी ना, तो उससे लिवर सड़ गया होगा। उस पर ये मलहम का काम करेगा। हो गया? एक काम क्यों नहीं करती? हल्दी दूध में एक पेग मिला दो, तुम्हें बेस्ट मदर का अवार्ड मिलेगा। क्या आप भी? ये इस उम्र में पार्टी नहीं करेगा तो कब करेगा? जैसे ही जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप समझ जाएगा। बच्चों के साथ उनका दोस्त बनकर रहो। हिटलर वाला जमाना गया। अच्छा, क्यों बेटा, तेरा उस फिरंगी लड़की से ब्रेकअप हो गया क्या? What? किसने बताया? तुम्हारे एजेंट बादशाह ने ना? जिसने भी बताया हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मुझे इसी में खुशी है। Mom, I broke up. मेरे ब्रेकअप से आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? मैं खुश क्यों ना हूँ? मैंने कहा था ना कि फिरंगी लड़कियां तुम्हारे टाइप की नहीं है। चिंता मत कर, अब तो देखता जा, मैं तेरे लिए इंडिया से एक सुंदर घरेलू लड़की खुद लेकर आऊंगी। Mom, आपके पास ये हिंदी, इंडियन लड़की कल्चर, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या? मेरे पास है, सुनोगे? तुम्हारे अनाप शनाप खर्चों के बारे में है। $20,000, जो इंडियन रुपीस में लगभग 15 लाख रुपए होते हैं। इतने में 14 लोगों का परिवार 5 साल तक खा पी सकता है। पर यह तुम्हारा 1 महीने का खर्च है। जानते हो कितनी मेहनत लगती पैसा कमाने में? तुम्हें इस तरह डांट कर मुझे खुशी नहीं मिल रही बेटा, पर तुम्हें जिंदगी और पैसे की कीमत समझनी चाहिए अभी। सिर्फ मेरी जायदाद नहीं, कैरेक्टर भी शेयर करो। आगे यही बोलने वाले थे ना? खर्चा किया तो क्या हुआ डैड? आपके डैड एक छोटे से क्लर्क थे, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ी, पैसे कमाने पड़े। बट मी, माय डैड इज अ बिलियनियर। डैड, आप इतना पैसा कमाते क्यों हैं? ताकि मैं जी सकूं हैप्पी, कंफर्टेबल एंड लेविश लाइफ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डैड, अब मुझे समझ में आया कि आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हैं। जैसे मैं जिंदगी एंजॉय कर रहा हूं वैसे आप कभी भी नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई यू आर जस्ट जेलस। अपने बेटे के लिए खुश होइए डैड। और सबसे जरूरी बात, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लव यू डैड। अभी तुम कुछ दिनों में मेलबर्न जाने वाले हो, कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ। एग्जैक्टली, मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे यही कह रहे थे। ओके, बाय डैड। अभी Hey bro! What's up, Yo man? man! Yeah. बेटा अभी संभल कर रहना। जब बादशाह अवी के साथ तो डरने की क्या बात? कैसे बोला मैं? बुद्धू, तुमसे ही संभल कर रहने के लिए कहा है, समझी? मेरी इज्जत का करेले का सब्जी बना दिया। हेलो, हे अभी, जेसिका का जादू नहीं चला, अभी इसका क्या चलाएगा? ब्रो, तेरा दिल पहले से पेट्रोल पंप है, ये लड़की उसमें घास प्लेट छिड़क के आग लगा रही है। ओ ब्रो, आग बुझाने के लिए सीडी बम्बा मंगवाना पड़ेगा। Hey, look, he's dancing with Jenny. Hey you! ओह लोचो। Hey dude, back off. Oh no! Oh my God. Police siren? Oh no. सर यहाँ। फिर मिलेंगे। मुझे यूएस आए 25 साल हो गए, पर कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी। लेकिन आज पहली बार तुम्हारी वजह से जाना पड़ा। डरो मत, डरो Tommy, मत। save me! How dare you touch my girlfriend? I'm not बेटा। गायत्री। Come on, you coward! Come out! Why are you sitting down? Come on! अभी अभी पीछे हो जाओ। Leave me! I'm going to kill him! I'm going to kill him! Hurry up! Come on! Let's go. Drive fast.
सुनिए, तुम्हें किसी की बुरी नजर न लगे, तुम पर किसी का बुरा मॉम, सहना पड़े। जब ये कद्दू कटेगा सब में कैसे बढ़ेगा? मैं काटूंगा। ले और उसे फेंक दे। अब जाओ। भैया, आपको सर ने शाम को मिलने के लिए बुलाया है। तुमने ही कान भरे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया सर। Get out. Hey Dad, आपने मुझे बुलाया था? हाँ अभी कुछ जरूरी बात करनी है। अभी अब तुम बड़े हो गए हो, हम 24 घंटे अब तुम्हारी चिंता में नहीं बैठे रह सकते। कल रात जो हुआ वो फिर हो सकता है। बट डैड, गलती उनकी थी। मैं तुम वैसे भी अगले महीने मेलबर्न यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो यहाँ एक महीना खाली बैठने का कोई मतलब नहीं है। तुम और बादशाह एक महीने के लिए इंडिया चले जाओ, वहां खूब ऐश करो, मजे करो और वहीं से सीधा मेलबर्न निकल जाना। तब तक ये मैटर ठंडा पड़ जाएगा। पर डैड, इंडिया ही क्यों? इंडिया में रखा ही क्या है पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के अलावा? बैड आइडिया डैड, बैड आइडिया। शट अप अभी। मत भूलो कि तुम्हारे मॉम डैड भी इंडिया से हैं। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं डैड को क्या हो गया, जिद कर रहे हैं कि इंडिया जाओ। Who'll go there? जिसको बर्गर्स और पैटीज खाने की आदत है वो वड़ा पाव और भजिया कैसे खाएगा? कभी नहीं, नेवर ब्रो। मैं तो खा लूंगा। उनको जाना तो वो खुद चले जाएं। थैंक यू ब्रो। एक बार तू No, क्या हुआ? इसमें तो मेयोनेज़ है। मैंने तुझसे बोला था ना उसको शेजवान डालने को, बोल क्या किया तूने? मैंने बोला था शेजवान के साथ घी डालने। अब तो क्या कर रहा है? नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है ब्रो? अरे डस्टबिन बहुत दूर है, तेरा उसमें नहीं जाएगा। लगी 50 की, 500 की लगी, 1000 की लगी। ओके डाल। ओह, बाल्टी में बॉल गया। निकाल। मैं हार गया। चिल्लर है वो भी ले ले। ये ले। जैसे हर इंसान में जन्म से टैलेंट होता है, वैसे ही हर कंट्री की एक खासियत होती है। मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा। लंदन की पगार, अमेरिका का घर, इटली का पास्ता और इंडियन ब्यूटी, ये मिल जाए तो लाइफ सेट है। ये कौन बोला? धनीराम बोला। ये है कौन? कोई भी बोला तुझे, उससे क्या? तू भावना समझ, उसमें बह मत। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यहाँ अमेरिका में क्या होता है, या तो हद से ज्यादा ठंडी होती है या गर्मी होती है, दो ही मौसम है। इंडिया की बात अलग है। पतझड़ मौसम, बसंत बहार, चौथा मौसम प्यार का। प्यार का मौसम कैसे खिलता है दिखाता हूँ। ये तो फिल्म एक्ट्रेस काजल है। सब काजल की बहन ही है, सिस्टर। ये हर लड़की इतनी क्यूट होगी? क्यूट ना हुई तो डबल पैसे वापस, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर मैं झूठ बोला तो गंजा हो जाऊंगा। ठीक है, तू गंजा हो। हट। पक्का? पक्का। ओके, लेट्स गो टू इंडिया। मैं तो आपके हार्ट अटैक की न्यूज सुन के घबरा गया था, पर आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आपने भार्गव सर को सही टाइम पे पॉलिटिक्स में उतारा है। भार्गव भैया जिंदाबाद, 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 भार्गव भैया जिंदाबाद। 1 मिनट, नो क्वेश्चंस क्या प्लीज। आप अब भी उस बात पर कायम है कि 38 रुपए में एक आदमी अपने दिन का खर्चा निकाल सकता है? डैड ने कहा था कि अगर कोई चाहे तो एडजस्ट करके 38 रुपए में जी सकता है। ये इन्होंने आम आदमी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा। जो बात इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कही, उस बात से आप लोग अपनी टीआरपी मत बढ़ाइए। जनता जानती है कि पिछले 30 सालों में मेरे डैड ने उनके लिए क्या क्या किया है। विपक्ष का कहना है कि आप विदेश में रहकर बिजनेस करते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को क्या समझेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता। मैं सिर्फ उस जनता की सेवा करने आया हूँ जिसने हमें इतना प्यार दिया। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो सर, मच। सर, सर, और एक सवाल, सर, एक आखिरी सवाल, सर। नमस्ते सर। अरे आओ आओ भाई नागेंद्र, तुम तो आजकल टीवी पर और अखबारों में ज्यादा दिखते हो। मेरी याद कैसे आ गई? हाँ। नमस्ते सर। सिर्फ प्लानिंग कमीशन का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम्हारी केमिकल फैक्ट्री का इशू भी नेताजी नगर में लोगों के बीच विरोध का एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। बताओ हम उसका क्या करें? पिछले इलेक्शन में हमने 30 करोड़ पार्टी फंड दिया था। इस बार 50 करोड़ मांग रहे हैं। पार्टी फंड देने में हमें एतराज नहीं है, मगर हमारी फैक्ट्रीज को चलने दो। बचपन में देखा था इसे, अब तक ये बड़ा नहीं हुआ। ये मेरा दुबई में पावर प्रोजेक्ट देख रहा है।
अब मेरी उम्र हो चली है, चाहता हूँ ये राजनीति में आ जाए। हम लोगों ने राजनीति में जो मुसीबतें झेली हैं, तुम क्या चाहते हो बच्चे भी झेलें? मगर राजनीति तो मेरे खून में ही है। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। अब देखते जाइए, इस बार का इलेक्शन रिकॉर्ड मेजोरिटी से जीतूंगा। अरे वाह, अभी तो टिकट दिया नहीं और तुम रिकॉर्ड और बहुमत की बात कर रहे हो। ऐसा लगता है ये तो सीधा मंत्री ही बनना चाहता है। बिल्कुल सर, आपके मुंह में घी शक्कर। मेरी भी यही इच्छा है कि मंत्री बने। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इतने सालों से मैं संभालता आ रहा हूँ, अगर मेरा बेटा संभाले तो कैसा रहेगा सर? फाइनेंस मिनिस्ट्री? हाँ। मिनिस्ट्री देना टिकट देने जितना आसान नहीं होता। पहले ही बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। सर, आप तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। अगर आप कुछ कर सकें तो। ठीक है, पहले अपने बेटे को बोलो लोगों के बीच जाकर अपनी पहचान बनाए। हाँ, हो जाएगा सर। एक्सपीरियंस नहीं है वो चलेगा, लेकिन लोगों के बीच अगर पहचान होगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कहा है वो करो। जी सर, हो जाएगा। चलता हूँ। नमस्ते सर। सुनो भार्गव बेटा, 1 मिनट यहाँ आओ। पॉपुलैरिटी जो है ना बेटा, वो तुम्हें अपने चमचों को अगल बगल लेकर घूमने से नहीं मिलने वाली। ऐसे चमकीले कपड़े और शानदार घड़ियां पहनकर पब्लिक में जाकर कहोगे ये कर देंगे वो कर देंगे तो पब्लिक भरोसा नहीं करेगी। तुम्हें आम आदमी की तरह जनता के साथ उठना बैठना पड़ेगा, तभी उनका भरोसा जीत पाओगे, समझे?